स्टार्ट कर देते हैं हम रिवीजन वर्क। अब आप उसको रिवीजन टर्म कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन नाम दे सकते हो आप उसको। 10 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। और जैसा कि मैंने बताया पीछे से स्टार्ट करेंगे। सो 10.5 फर्स्ट, सबसे पहले सबसे लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10.5। डायरेक्टली वी वोंट जंप इनटू द एक्सरसाइज, पहले आपको कुछ बात बतानी पड़ेगी, वो सारी समझा देता हूं। हाँ, तो कुछ बेसिक बातें बता देते हैं फॉर दिस एक्सरसाइज। जैसे कि टेक्स्ट बुक में कभी भी कोई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो उससे पहले व्हाट डू दे डू इज कि वो कुछ थ्योरम बताते हैं एंड देन वो उसके बाद वाली एक्सरसाइज पूरी उस पे होती है। तो आफ्टर 10.4 इन योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी यू कैन फिगर आउट कि आपको दो नए नए थ्योरम दिए। तो फर्स्ट लेट्स टॉक ऑन दैट। एक होगा 10.8 करके थ्योरम 10.8। व्हाट डज दिस थ्योरम सजेस्ट? बेसिक्स आपको पता है बच्चों, ये रिवीजन क्लास है। अब मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि दिस इज कॉल्ड अ सर्कल, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 हाफ्स, ये सब हम अब नहीं सीखेंगे, ये आपको पता है। और फिर भी ऐसा हुआ तो 10.1 तक तो आना ही है, तो वी विल सी। सो थ्योरम 10.8 सेज दैट कि कोई भी सर्कल में जब कोई भी दो पॉइंट्स बने हो, क्या बने हो? दो पॉइंट्स, वो अगर सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड करते हो, जैसे कि ये तो सेंटर के लाइन में है, ऐसा भी एक केस है जानबूझ के बना के रखा है। और अगर ये नॉर्मल केस लेते हैं पहले, एक सपोज कोई भी दो पॉइंट है, कहीं पे भी आप बना सकते हो वेरेवर यू लाइक। सपोज मैं यहाँ बना रहा हूँ दो पॉइंट्स, आई विल टर्म दैट P and Q, बराबर। इन्होंने मान लो सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड किया, लेट्स नेम दिस सेंटर ऑफ द सर्कल आल्सो एज वेल O, ठीक है। इन लोगों ने सेंटर पे कोई एंगल बनाया, तो ये कुछ तो होगा, एंगल POQ है। ये कैसा एंगल है? एंगल POQ। तो जो ये एंगल सबटेंड करते हैं इन द सेंटर ऑफ द सर्कल, कौन? ये दो पॉइंट्स। अब अगर इन्हीं दो पॉइंट से P and Q, इन्हीं दो पॉइंट से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे अगर आप कोई और एंगल सबटेंड करते हैं, व्हाट डू आई मीन टू से इज, ये दो पॉइंट से हमने एंगल कहाँ सबटेंड किया है? सेंटर पे। कहाँ सबटेंड किया है? सेंटर पे। अब सेंटर को छोड़ के कहीं पे भी, वेरेवर यू लाइक, यहाँ, कहीं पे भी जहां आपको अच्छा लगे, अगर इन्हीं दोनों पॉइंट से आप दोबारा एंगल बनाते हो, देखो चलेगा? ये समझ में आ रहा है सभी को? ऐसा क्लियर है ये? अगर आप बनाते हो, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, सपोज A, ठीक है। तो ये दिस थ्योरम 10.8 सजेस्ट दैट कि भाई वो ये बताता है, वो स्टेट करता है कि इफ यू मेक अ एंगल फ्रॉम टू पॉइंट्स, और उसको भी ये लोग कैसे कैटेगराइज करते हैं, केस 1 2 3 में, वो हम आगे बात करेंगे, पहले थ्योरम समझ लो। तो ये सेंटर वाला एंगल जो होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ, 2 टाइम्स ऑफ, यानी POQ विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PAQ। पर कई बार लिखने के टोन में वो लोग ऐसा भी लिख के देते हैं आपको कि PAQ इज द हाफ ऑफ POQ। तो बात तो एक ही है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है। फॉर एग्जांपल मैं इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। वेद इधर ध्यान दे, क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हाफ हो जाएगा बच्चों, ये 2 उसके नीचे आ जाएगा तो हाफ हो जाएगा। हाफ ऑफ एंगल POQ दैट विल बी इक्वल टू एंगल PAQ। सभी को इतना क्लियर है? वो स्टेटमेंट में भी उसको ऐसे ही घुमा फिरा के लिख के देते हैं। होती बात यही है, क्या मैं ऐसा बोल लूं एंगल सबटेंडेड, अब मैं पूरा थ्योरम बता रहा हूं आपको दोनों लैंग्वेज में, एंगल सबटेंडेड टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय टू ऑफ द पॉइंट इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एनीवेयर इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आइदर इट कैन बी स्टेटेड लाइक दिस और दे विल state it like this: angle made by the 2 points on a circle will be the half of angle made by the same 2 points on the center of the circle, on the center of the circle। अब क्लियर है सभी को? दिख रहा है? चाहिए तो लिख भी देता हूं। फॉर एग्जांपल से ये 100 है तो ये कितना होगा? 50। या ये 50 है तो ये कितना होगा? 100। वो उसका डबल, वो उसका हाफ। क्लियर? बढ़े आगे, ठीक है, थोड़ा स्पीडीली थोड़ा आगे बढ़े। अब इसमें बच्चों ऐसी बात है, ये इसके साथ एक वर्ड ऐड करते हैं, आर्क। क्या वर्ड ऐड करते हैं? देखो मैं कलर बदल के लिख रहा हूं, दैट मींस दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। अब आर्क वर्ड से व्हाट डू दे मीन टू से इज, ये दोनों पॉइंट को लेने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। कैसा? ऑप्शन नंबर 1 जो मैंने लेके रखा है, व्हेन दे मेक अ माइनर आर्क, व्हाट डू दे मेक इज माइनर आर्क। दूसरा हो सकता है कि मैं उनको इधर ही रख दूं। सर इधर ही का मतलब आपका क्या है कि सेंटर ऑफ सर्कल ये है O, तो मतलब
सर तो ये क्या सेंटर के साथ कोई एंगल ही नहीं बनाते? भाई बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं, पूरा पूरा ही सही पर बना तो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ कहीं पे भी कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल से A, तो अभी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.8 ये कितना हो जाना चाहिए? 90 डिग्री। कितना हो जाना चाहिए? और लग भी रहा है, देखो 90 डिग्री, वो देखो स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड 90 डिग्री लग भी रहा है आपको। क्यों? क्योंकि ये एंगल कितना है? 180। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका केस नंबर 1, ये था आपका केस नंबर 2। अब जो केस नंबर 3 है वो अक्सर बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और वो है भी थोड़ा ऐसा ट्विस्टेड टाइप, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, बट वो मैं आपको थोड़ी अलग तरीके से समझाऊंगा। एग्जैक्टली जैसा होता है वैसे नहीं, क्योंकि यू डोंट हैव टू राइट इट, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट। तो मैं जो बताऊंगा वो तरीका ऐसे सही तो नहीं बोल सकते, लेकिन अब वे है जिसे आप याद रख सकते हो। तीसरा तरीका ऐसा है, मतलब तीसरा केस ऐसा है, टेक्स्ट बुक में ही मेंशन्ड ही है, और इसके ऊपर सम्स भी हैं। खास करके दिस सम विल बी इंपॉर्टेंट एज पर माय पर्सपेक्टिव। मेरे अंदाजे से आप देखो तो ऐसा सम एग्जाम में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो लोग चाहेंगे कि बच्चे को ये एंगल दिखाई ना दे, POQ, दिस डजंट शोज एनी 180 डिग्री, वो स्ट्रेट लाइन है, वो आपको खुद सोचना होता है। ये तो देखते हैं, ओ एंगल है, एंगल फाइंड करना होगा, कोई एंगल सम प्रॉपर्टी लगती होगी, 2 साइड इक्वल, 2 एंगल इक्वल, 3 एंगल का सम 180, इसमें कुछ सूझता ही नहीं है। तो ऐसा सम है भी, हम कर चुके हैं, वी नो दिस, बराबर। ऐसा सम है भी, हम 1 घंटे तक सोच रहे थे क्या करना है इसमें। भाई सिंपल सामने ही है, वही 10.8 यूज कर, और सीधी बात है, ये थ्योरम एक्सरसाइज 10.5 के बाद आता, मतलब 10.5 में ही वो सम है भी, ठीक है। तो हम आएंगे उस पे। अब ये वाला भी एक ट्रिकी लेवल पे IMP ही क्वेश्चन है, लेकिन ये जनरली हर टीचर या हर स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, बिकॉज इसमें लेवल थोड़ा अप चला जाता है थर्ड केस में, इसलिए उसको IMP नहीं बोला। ऐसा नहीं बोला, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट नॉट मच आस्क्ड। अब उसमें ऐसा होता है, वापस वही सर्कल ले लिया, सेंटर ऑफ द सर्कल को O बोल दिया, अगेन यू हैव टू टेक 2 ऑफ द पॉइंट्स P and Q। दिस टाइम व्हाट डू दे डू इज, वो पॉइंट्स को यहां लेते हैं। तो हम पहले सोचने के लिए कैसा सोचते हैं, सर अभी भी दैट इज द सेम माइनर आर्क, क्या फर्क पड़ता है सर्कल में नीचे क्या है ऊपर क्या, बट दिस टाइम वो उसने वैसे ही लिया है। बट व्हाट डू दे वांट टू टेल यू इज कि दिस टाइम वी आर टेकिंग दिस थिंग, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर आर्क, नॉट द माइनर। तो इधर ही बात कर लेते बॉस, इधर। पर फिर वो बोलते कंफ्यूज हो जाते आप, मैं चाहता तो यहां से लेता, यहां से इसको ऐसा मेजर आर्क बना देता, फिर उसी से फिगर में समझाता, वो कंफ्यूजिंग हो जाता। तो इस बार मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, अभी भी आपने पॉइंट P and Q लिए, देयर इज नो वरी। अगर आपको वही पॉइंट P and Q प्यारे लगते हैं और नीचे ही अच्छे लगते हैं तो मेक देम हियर ओनली, कोई दिक्कत नहीं है। बस व्हाट एम आई टेलिंग यू टू डू इज, ये वाला मत लेना, टेक दिस वन, आई डोंट माइंड। ऐसा जरूरी नहीं है आप ऐसा टेक्स्ट बुक जैसा बनाओ, यू कैन गो विथ योर ओन फ्लो आल्सो। जैसे इधर हमने सर नीचे वाला लिया है, मुझे यही ड्राइंग पसंद है जिसमें P and Q नीचे आते हैं, मुझे टेक्स्ट बुक जैसे ऊपर नहीं पसंद, गो फॉर द नीचे वाला ही। बट डू वन थिंग कि अब ये माइनर के बदले यू आर गोइंग टू टेक द मेजर आर्क। अब मेजर आर्क में एक दिक्कत है, मेजर आर्क में एक प्रॉब्लम हो जाती है छोटी सी। क्या? लेट्स सी, पहले टेक्स्ट बुक के फिगर से देखते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 180 पे देख सकते हैं, पेज नंबर, लुक एट पेज नंबर 180, देख पा रहे हैं सभी लोग? तो देखो, एक एंगल तो हमें कहां बनाना है एज पर दिस थ्योरम, सेंटर पे। एक एंगल हमें कहां बनाना है? अब हमें लेना है रिमेनिंग पार्ट। पर इस बार अगर मैंने कंसीडर किया है द मेजर पार्ट दिस, तो अब मेरे पास रिमेनिंग पार्ट तो सिर्फ ये रहता है, मेरे पास रिमेनिंग पार्ट तो ये रहता है। अब मैं कहीं और नहीं ले सकता, कहीं और लिया तो केस नंबर 1 ही हो जाएगा। फिर तो ऐसा ही होगा ना सर, आपने इसी सर्कल को घुमा दिया है खाली। मतलब अब बात क्या है, नाउ यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू टेक द पॉइंट ऑफ दिस पार्ट ओनली, इतने से पार्ट पे, क्योंकि ये तो आप ले चुके हो ना। इस टाइम पे इट वाज माइनर आर्क PQ, ये इस टाइम पे हमारे पास ये क्या था? माइनर आर्क। क्या था? माइनर आर्क। तो आई एम फ्री टू टेक द पॉइंट एनीवेयर बिटवीन दिस एंड दिस। देखो मैंने डॉट्स भी उधर उधर ही बनाए हैं, देखो ये जो डॉट्स बनाए मैंने, इतने मैंने इधर कोई डॉट बनाया बिकॉज आई हैव कंसीडर्ड दैट इज एज अ माइनर आर्क। पर अब जब मैंने उसको एज अ मेजर आर्क कंसीडर किया है, तो नाउ आई एम ओनली सपोज कि मैं यहाँ कहीं पे ही पॉइंट ले सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहीं पॉइंट ले रहा हूँ, बराबर, उसको पॉइंट बोल देता हूँ A। क्या बोल देते हैं? A। हमने उसको पॉइंट A बोल दिया, ठीक है। नाउ सी, अब ये एंगल देखो, अब वो थियरम तो हम गलत प्रूव नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता, बट हाँ नाउ आप सब जानते हो इसको एक एंगल बोलते हैं। तो एट द सेम टाइम ये भी तो वही एंगल है, ये भी तो वही एंगल है। इफ आई कॉल इट एज POQ, तो फिर मैं इस एंगल को भी तो POQ ही बोलता हूं, पर व्हाट वी कॉल इट एज रिफ्लेक्स ऑफ POQ। फिर भी हम उसको बोलने का तरीका चेंज कर देते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट एज रिफ्लेक्स। कि मेन POQ सर अंदर है, मेन POQ सर कहां है? अंदर, पर वो पूरा एक सर्कल भी तो बनाता है। तो जो मेन POQ है, अगर उसको पूरे सर्कल से आप माइनस कर दोगे सर, तो यू विल गेट दिस रिमेनिंग पार्ट, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स ऑफ POQ। क्या बोलेगा? रिफ्लेक्स ऑफ POQ। तो इस थियरम में ऐसा हो जाता है कि स्टेटमेंट वही रहता है कि द सेंटर पार्ट ऑफ द सर्कल
जो एंगल सेंटर पे बनता है दैट इज द डबल ऑफ दिस एंगल जो कहीं और पोर्शन पे बना है, कहीं और मतलब यहाँ कहीं पे भी ले सकता था ना मैं। तो यहाँ अगर ये एंगल 50 है, अगेन सेइंग अगर ये एंगल 50 है तो भी सेंटर पे बना हुआ एंगल इज गोइंग टू बी द डबल, बट दिस टाइम द सेंटर एंगल वोंट बी दिस वन, इट विल बी द रिफ्लेक्स वन। क्या होगा, कब होता है ऐसा, केस 3 में व्हेन वी गो फॉर मेजर आर्क। क्या, तो अब ये मेरे पास ये 50 है तो सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल ही होने वाला है, 100 ही होने वाला है, पर ये वाला नहीं, ये वाला इतना सा पार्ट। अब ये हो गया मेरे लिए 100, तो ये 100 हो गया तो पूरा क्या होता है, सर्कल। तो पूरा सर्कल का मेजर कितना होता है, 360। तो 360 में से 100 माइनस कर दो तो कितना हो गया, 260। तो नाउ दिस इनसाइडर एंगल इज 260। किसी को इसमें डाउट है, पहले पूछ लो, अभी भी किसी को कोई डाउट है। सर्कल इज दिस मच जिसका मेजर होता है 360 डिग्री। मान लो किसी ने आपको ऐसा बोल दिया कि उस 360 डिग्री में से आपको मुझे थोड़ा सा पार्ट दे देना है, इतना सा पार्ट दे देना है आपको मुझे, तो ये जो एंगल है दैट एंगल वो आप कैसे ढूंढोगे। आपको मैं बाहर का दे देता हूं, ये रेड पोर्शन दिख रहा है सभी को, ये रेड पोर्शन दिख रहा है, मैं आपको बोल देता हूं ये दिस रेड पोर्शन इज 100, कितना है, अब मुझे अंदर वाला पार्ट दे दो। तो आप कर सकते हो पूरे सर्कल यानी 360, बाहर वाला रेड पोर्शन माइनस कर दो तो अंदर का ब्लैक पोर्शन मिल जाएगा। हाउ मच इट विल बी, 260, ठीक है। तो वही यहां पे हमने प्रोसीजर किया। इज एवरीबॉडी क्लियर टू दिस थिंग, श्योर, फॉर श्योर। एक छोटी सी चीज और, 10.9 पेज नंबर 181, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। नाउ व्हाट डू दिस मीन, एंगल टू द 10.9 थ्योरम, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये सर्कल है, ये एक सेंटर बना दिया, कोई भी सेगमेंट, माइनर मेजर योर चॉइस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन एंड अगेन सेइंग डोंट मेमोराइज इट, गोखना नहीं। P Q O देसी नाम हमेशा फिक्स ही होते हैं, बराबर, जनरली याद रहते हैं जल्दी जल्दी। अब इसमें आपको दो एंगल्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को एक पॉइंट इधर अच्छा लगा, गैप है ना, तो फील करने का मन किया तो बस तो ये एक एंगल ले लेता हूं, डन, इंप्रेस। चलो P O Q सेंटर होता, ये एंगल को कोई नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, A, तो नाउ P A Q। अब ये थ्योरम क्या सजेस्ट करता है, अब ये थ्योरम आपको ऐसा बोल रहा है, अब अगर इन्हीं दोनों पॉइंट से इसी मेजर हाफ के अंदर आपने कोई और एंगल बनाया, मान लेते हैं B, मान लेते हैं, तो ये P B Q दिस बोथ विल बी इक्वल, सेज थ्योरम 10.9। क्या बोलता है कि P Q पॉइंट से अगर सेम सेगमेंट, व्हाट डू आई मीन बाय सेगमेंट, या तो दोनों नीचे बनाना या तो दोनों ऊपर बनाना। ऊपर बनाए मतलब मेजर सेगमेंट में बनाए, नीचे बनाए मतलब किस में बनाए, माइनर सेगमेंट में। तो अगर दो पॉइंट से आप सेम सेगमेंट के अंदर कितने भी एंगल बनाओ, दे ऑल आर इक्वल, दे ऑल आर, मतलब अगर ये 30 तो ये भी, फिर आपकी मर्जी, जितने मर्जी पॉइंट ले लो, सी ले लो, नो मैटर डायग्राम कैसा भी दिखे वो सेम ही होने वाला है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 30 डिग्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, श्योर। आगे बढ़ूं, ये बचपन के थ्योरम्स को मॉडिफाई कर करके नया लाते हैं, दे डोंट हैव एनी सच कॉम्प्लेक्स पॉइंट। पता है ये कैसे बना है, बचपन में ऐसा भी हम सीखे थे, व्हेन देयर आर टू पैरेलल लाइंस, तो आपको पता है फॉर दिस लाइंस टू बी पैरेलल, द डिस्टेंस शुड बी इक्वल एवरीवेयर। ये डिस्टेंस अगर बदल दूं तो ये लाइन कभी पैरेलल हो पाएगी? अब इधर 5 सेंटीमीटर रखूं ने फिर इधर 3 सेंटीमीटर करूं तो ये लाइन ऐसी नहीं हो जाएगी, फिर आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं कर देगी। तो फॉर दिस लाइंस टू बी पैरेलल हर एक डिस्टेंस कैसा होना पड़ता है, सेम। तो उस टाइम एक थ्योरम आता था आपको, 8th स्टैंडर्ड की बात है ये, 9th में भी रिपीट में आया है फिर से, और 10th में भी आएगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में, वहां का बहुत फेमस थ्योरम है 10th स्टैंडर्ड का, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसमें एक कांसेप्ट यूज होता है कि व्हेन देयर आर टू पैरेलल लाइंस एंड यू हैव कॉमन बेस, मतलब दो पॉइंट आप सिलेक्ट कर चुके हो, पॉइंट A एंड B। नाउ नो मैटर आप इन दोनों पॉइंट से कितने भी ट्रायंगल क्यों ना बना लो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ऑफ कोर्स, तो उनका एरिया सेम होता है। देखो ये is going to be equal to ये, is going to be equal to ये, is going to be equal to ये, उसको मॉडिफाई कर दिया है। कुछ नया ऐसे चमत्कार करके नहीं लाते, ठीक है, एवरीथिंग इज हियर ओनली, फिक्स ही होता है। वो एरिया के बेस पे था, इन लोगों ने एंगल के बेस पे ले लिया, ठीक है। Am I clear with this theorem 10.9? चलो अब देख लेते हैं, एक्सरसाइज से पहले कुछ और आता है। हाँ एक चीज आ रही है, देखो, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ थ्योरम और समथिंग, दिस इज एक्सप्लेनेशन अबाउट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स 10.8, सिर्फ टॉपिक है, टॉपिक 10.8, टॉपिक 10.8, व्हाट आर एक्चुअली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। लेट मी टेल यू फटाफट
डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस। सम्स करने हैं, 4 की एवरेज रखिए, 4 हो जाएंगे, 1-1 मिनट हार्डली लगेगा हम सम्स करने में। 10.8 व्हाट डज 10.8 स्टेट्स दैट? 10.8 आपको बताता है व्हाट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 10.8 क्या बताता है? तो मैं भी वही बता दूंगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इफ there is a quadrilateral whose all 4 vertices means angle, all 4 vertices are somewhere or the other on the circle only, on the circle, neither inside nor outside, on the circle। 1 2 3 4 पॉइंट्स तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ना। 1 2 3 4 सच अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ज्यादा कोई लब करने की जरूरत नहीं, इतना में क्लियर है? क्लियर है? चलो उसी के राइट साइड के पेज पे यू कैन सी वन मोर थ्योरम, थ्योरम 10.11। वी हैव टू बी क्लियर विद ऑल द दिस ऑफ द थिंग्स, तो हमें कुछ मजा आएगा। 10.11 व्हाट डज दिस स्टेट इज द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी ये और ये, इन दोनों का सम, बेटा इधर ध्यान, इन दोनों का सम, ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? सिमिलरली इन दोनों ऑपोजिट एंगल्स का भी सम कितना होना चाहिए? ऐसा ये सजेस्ट करता है। और इसी के नीचे एक और थ्योरम, जो कि थ्योरम नहीं है, सिर्फ इसकी मजाक उड़ा रहा है बेचारा, 10.11 की मजाक उड़ा रहा है 10.12। वो ऐसा बोल रहा है कि अगर ऑपोजिट एंगल 180 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल इज 180। क्या तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हारा टीचर हूं, अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो तो मैं तुम्हारा टीचर। हो गया? इनफ ऑफ मस्ती। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 1। देखना है समझ में आता है कि नहीं। अगेन एंड अगेन सिंग, फिर से गोखना नहीं है। दिस इज वन ऑफ द लास्ट टाइम ऑफ रिवीजंस। हे भगवान भगवान, ये करेंगे हम। चलो डायग्राम बना लेता हूं, तब तक आप क्वेश्चन रीड करें अच्छे से, हम वापस करेंगे, आप करें अपने लेवल पे खुद से रीड। देखो कतई आंसर आ रहे हैं 45 उड़ते उड़ते। इनको मजा आता है खाली आपको परेशान करने में, पता है? टेक्स्ट बुक करो कैसे आए वैल्यू, बीच में लाइन खींचने की, इन्हें ड्राइंग उल्टे बनाने के, क्या हमको क्या समझ के आ रहा है? तो पहले दिखते हैं थोड़ी, राई बोलेगी ऐसा तो मान लेने का, दिखते तो सर दिल पे ले लेने का। फाइंड एडीसी, मेरे को कुछ नहीं पढ़ना, फाइंड एडीसी। चलो आपने पढ़ लिया, आपका एक सर्कल है जिसमें बकवास पूरी ये लिख के दी है कि ये फलाना एंगल AOB is 60 डिग्री, दिस दिमाकाना एंगल दिस BOC is 30 डिग्री, व्हाटएवर इट इज, व्हाट वी हैव टू डू विद इट। अपने को क्या ढूंढना क्या है वो बताओ। वी नो द थ्योरम्स, हमें सब आता है, वी नो द थ्योरम्स। सिंपली यूजिंग द ब्लैक कलर, खाली ध्यान से देखना। क्या इससे पहले भी हम ऐसा सीखे थे कि कोई भी 2 पॉइंट से सेंटर पे बना हुआ एंगल ट्वाइस होता है, सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है, ट्वाइस होता है। किस एंगल से? उन्हीं दोनों पॉइंट से उसी सेगमेंट के अंदर बनाए गए किसी भी पॉइंट पे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो वाला एंगल इस एंगल का डबल होगा? तो सवाल आता है पहले वो वाला एंगल कितना है? इतना प्लस इतना, सीधी बात है। दैट इज AOC, एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। ठीक है, कितने हैं? 60 प्लस 30, दिस बिकम्स 90। एंगल AOC आपको मिला कितना? AOC आपको मिला कितना? 90 डिग्री। नाउ लिखना मेन आना चाहिए, इतना इमीडिएटली भी स्टार्ट नहीं करना है, बट यू नो दिस इज रिवीजन सेक्टर। अभी मेरे को देखना है आप कैसे लिखते हो, आपको सब लिखना है इसके अंदर कि फॉर एंगल AOC इज इक्वल टू दिस एंड दिस, इसका सम। नाउ एज पर थ्योरम 10.8 एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ, जिसको ये ना अच्छा लगे वो इधर हाथ लगा सकता है, आई डोंट माइंड, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। ठीक है, तो एंगल AOC मेरा कितना हो जाता है? अभी हमने देखा 90 डिग्री, बाजू में आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम 1। ये सब तरीके हैं खाली उसको बड़ा और अच्छा दिखाने के लिए, मार्क्स चाहिए हो ना पूरा, इसलिए। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। ऑफ कोर्स ये 2 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, तो 90/2 that will be equal to angle ADC. You know this is going to be angle ADC is going to be 45. सही है? क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी टाइम को चलो कोई बात नहीं, हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2। सर हमारा लिखने का टाइम 1 ही मिनट। एक तो इजी जो कंसेप्ट ऊपर से अभी समझ में आ गए,
वी कैन गो ऑन इट, फटाफट फ्लो में समझ जाएंगे। अच्छी बात है, फिगर नहीं दिया, फाइनली बच्चे थोड़ा दिमाग तो लगाएंगे। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। पहले जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए, ये एग्जाम में ड्राइंग आ जाएगा तो सम तो बहुत इजी होते हैं। क्या बोला? ऐसा एक सम देखो मैं करवाया था, याद हो तो हमने लास्ट में जो बैठ के किया था। हाँ श्योरली किया था, मुझे अच्छे से याद है। टू इक्वल हाँ। इंटरसेक्ट एट द सेम, जैसे कि ए बी, मैं इसके बीच में एक बना देता हूँ कॉर्ड। क्या बना देता हूँ? कॉर्ड। कॉर्ड आपको पता है सभी को क्या होती है? कोई भी एक लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को छुए। सर ऐसे तो डायमीटर भी होती है, इट इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। एनीवेज ध्यान दो, कॉर्ड होती है ये, ठीक है। अब कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। अब ये सेंटर है, ये क्या है? रेडियस किसको बोलते हैं? सेंटर से लेके सर्कल पे कहीं पे भी, सेंटर से लेके सर्कल पे, फॉर एग्जांपल ये भी रेडियस है, सिमिलरली ये भी रेडियस है, सिमिलरली ये भी रेडियस है। बच्चों इधर ध्यान, बाद में सारे रेडियस है, तो क्या मैं इसको रेडियस नहीं बोल सकता? ऐसा बोल सकते हैं ना? तो ये भी रेडियस है ना, तो अननेसेसरी लाइंस को हटा देते हैं। ये रेडियस है ना, ठीक है। अभी मैंने क्या खाली ड्रॉ किया है? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। अभी इतने सारे टाइम पे आपने देखा वी ओनली टॉक अबाउट एंगल्स, वी ओनली टॉक अबाउट एंगल्स, तो उसके लिए पहले ट्राइंगल तो चाहिए ना, देखो रेडियस बनाना। अब रेडियस रेडियस आपस में तो इक्वल ही होते हैं, आपस में हम बाई बाई, तो वो इक्वल होते हैं। तो कॉर्ड इक्वल है रेडियस से, रेडियस बोले भाई मैं तो तेरे से पहले से इक्वल था, तो अल्टीमेटली ऑल दिस थ्री आर and the triangle in which all the three sides are equal, that triangle is called इक्विलैटरल। अरे वाह, तो फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए अगर किसी एक एंगल का मैं मेजरमेंट x ले लूं और एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि तीनों का सम होता है 180 डिग्री, तो अल्टीमेटली एक एंगल कितना आता है? 60। अरे वाह, तो आपको पता है 60 डिग्री। अब मैं तो ऐसा बोलूं कि आगे का क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप मुंह पे आंसर दे दोगे, पढ़ के देखो जरा। गलत है, गलत है, तभी बोला पढ़ोगे तब बताओगे। Find the angle subtended by the chord at a point of the minor arc and also at a point on the major arc. अब आंसर दो, एक माइनर आर्क पे और एक मेजर आर्क पे। क्या मैं इसको मेजर आर्क मान के चलूं? तो एक एंगल तो मुझे ये चाहिए, तो फटफट आंसर आ जाएगा 30 के साथ। अब बीच किया ना, ये 60 तो ये 30 ये इसका डबल या वो इसका हाफ, वो भी तो अभी किया। क्या अभी इस पार्ट पे भी लेना है? अब इसका भी मेजर ढूंढ के तो यार, अब इसका यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल से सी कर दे, और इधर एक कर देता हूँ 150 डी। हाँ, अब आया आंसर। क्या किया हमने बच्चों? क्या किया? साइक्लिक कोऑर्डिनेट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हो, रिफ्लेक्स भी ले सकते हो, और मेरे ख्याल से यू शुड गो फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बिकॉज जब है तो यूज क्यों नहीं करना है और एक स्टेप में खत्म हो जाता है। जस्ट लेट मी शो यू क्या हुआ, कैसे हुआ। लेट मी जस्ट शो यू। देखो, ये देखो, क्या ये पॉइंट सर्कल पे है? क्या ये पॉइंट सर्कल पे है? इसने बोला मुझे दो एंगल ढूंढ के देने हैं आपको, एक माइनर पे और एक मेजर। तो ये मैं मान लेता हूं मेजर, तो मेजर वाला तो एंगल ढूंढ लिया हमने, मेजर पे एक पॉइंट लिया मैंने सी, एंगल ढूंढ लिया, मुझे मिल गया 30, बराबर है। तो अब बारी किसकी है? माइनर की, तो माइनर इसको बोलेंगे। तो माइनर में मैंने एक पॉइंट ले लिया डी। कौन सा पॉइंट ले लिया? डी। तो कैन यू सी दैट A is also on the circle, B is also on the circle, D is also on the circle, in fact C is also on the circle, and all these 4 points make a quadrilateral. देखो, ये and ये, see it makes a quadrilateral। कुछ ऐसे शेप का ही सही, बट क्या 4 पार्ट्स हैं इसके? हाँ है सर। 4 वर्टाइसिस है, 4 साइड है। क्या चारों वर्टाइसिस सर्कल पे है? वो भी है। तो अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था, ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 सेम नहीं होते बेटा, 180 सप्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री। तो ये और ये प्लस करूं तो कितना होना चाहिए? 180। तो उसमें मेरे पास 30 तो है, तो दूसरा कितना हुआ? 150। 180 माइनस 30 दैट इज 150। क्लियर है? क्लियर है कि हो गई? चलो C A D B। चलो इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? फिर आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूं, फिर आप कर लो फटाफट। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें दिया हुआ था कॉर्ड AB इज इक्वल टू
सबसे पहले क्या किया, कॉर्ड दिया हुआ था AB इज इक्वल टू OA, कैसे गिवन था, AB मेरी क्या थी कॉर्ड और OA मेरा क्या था रेडियस। ये तो गिवन आपने देख चुके हो कि ये दोनों क्या है इक्वल, मैंने लिख दिया कि आपने गिवन में दिया कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस, और हम ये जानते ही है कि OA इक्वल होता है किससे, OB से, क्योंकि दोनों कैसे हैं रेडियस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फ्रॉम 1 and 2, देख लो पहले दोनों साइड OA OA है, मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं, बोल सकता हूं ऐसा, तो तीनों साइड इक्वल हो गई। तो लिखना सिखा रहा हूं मैं आपको, AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB, तो तीनों साइड इक्वल हो गई जब, तो मेरा जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, OAB इज एन इक्विलेटरल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल, और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एवरी एंगल इज 60, एवरी एंगल इज 60 डिग्री, होगा ऐसा, एवरी एंगल इज 60 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूं एंगल AOB इज 60, AOB इज, अभी मैंने किया था फिर एज पर थियरम 10.8, क्या बोलेंगे कि एंगल ACB इज द हाफ ऑफ, या तो फिर आपकी मर्जी AOB इज द ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, तो एंगल AOB इज द ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। अब ये 60 है, अगेन ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू एंगल ACB, देयरफॉर एंगल ACB कितना आ गया बच्चों आपका 30 डिग्री। इतना क्लियर है, एक पार्ट हो गया ये। दूसरे पार्ट के लिए हमने उसको कहां लिया, माइनर सेक्शन पे, तो हम लिख देंगे फॉर माइनर आर्क, तो वो खुद समझ जाएगा दिस वाज फॉर मेजर आर्क, फॉर माइनर आर्क लिखना है तो लिख भी सकते हो, आई डोंट माइंड, फॉर माइनर आर्क। जब माइनर आर्क के लिए हमने पॉइंट लिया था, दैट पॉइंट वाज पॉइंट D, क्या था, आई गेस ग्रीन कलर विजिबल है ना सभी को, मैं अभी चेंज कर देता हूं, पर अभी चल रहा है तो चला रहा है। अभी पॉइंट D की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लिखने के लिए आपको एक अच्छा सा वर्ड दे दूं ना, जैसे कि फॉर माइनर आर्क, लेट फॉर माइनर आर्क पॉइंट इजी लैंग्वेज कर सकते हैं ना, फॉर माइनर सेगमेंट या आर्क, जो भी आपको अच्छा लगे बच्चों, फॉर माइनर सेगमेंट या तो आर्क, ब्रैकेट में लिख देता हूं, लेट D बी द पॉइंट, लेट D बी द पॉइंट। तो क्या टीचर फिगर में देखे तो उसको दिखे कि D लिया है पॉइंट इसने माइनर आर्क में, अब जब D ले लिया तो इट मेक्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट मेक्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाम है जिसका ADBC, देख लो क्वाड्रिलेटरल ADBC, यहां पे आपको दिख रहा होगा ADBC, ठीक है। ADBC के लिए अभी हमने देखा फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, हाँ चलो ऐसे लिख देते, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 1 सप्लीमेंट्री, फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, लिख दो 180 डिग्री भी लिख सकते थे सप्लीमेंट्री, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल ACD प्लस एंगल ADB, एंगल ACB प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू कितना, 180, ये तो आपने अभी अभी प्रूव किया था 1 से कि ACB कितना है 30, तो यहां कितना लिख सकता हूं 30 प्लस ADB इज इक्वल टू 180, बाजू में लिख सकते हो फ्रॉम 1, तो यहाँ पे एंगल ADB आपका कितना हो गया 180 माइनस 30, तो ADB इज इक्वल टू 150। बी अ लिटिल फास्ट इन राइटिंग, मुझे और 2 सम करने हैं, ये वाला पार्ट आपको मिल गया, ठीक है, हाँ क्या हो गया, 2 सम हो जाएंगे, 2 ना हुआ तो कोई बात नहीं, जितने हुए पर बी फास्ट। चलो क्वेश्चन 1 है, फिर क्वेश्चन 2 है, बी अ लिटिल फास्ट। ड्राइंग वगैरह आप घर पे कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह आप घर पे लिख सकते हैं। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा था वही पता नहीं। कौन से क्वेश्चन में? अभी आपने कहा ना क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। अच्छी बात है बेटा, पूछ लिया करो ऐसा कुछ भी। देखो क्वेश्चन में बेटा ऐसा बोला था, एक कॉर्ड
एक रेडियस से इक्वल है। किससे इक्वल है? बाकी जिनको समझ में आ गया बच्चों आप पहला सम कर सकते हैं, जिनको नहीं आया दे में कंटिन्यू लुक हियर। बाकी तो दूसरे लोग देख बेटा, सर्कल है ये, सर्कल के अंदर कोई भी दो पॉइंट को छूती हुई कोई भी लाइन जाती है ना, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। क्या बोलते हैं? तो कॉर्ड इक्वल है रेडियस से, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। देख ले पहले एक लाइन में ऐसा बोला है, कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस। तो पहले मैं देखो वो समझा रहा हूँ, सेंटर ऑफ द सर्कल से कहीं पे भी पॉइंट बनाओ दैट इज द रेडियस। तो ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं? अब हर एक सर्कल में जितने भी रेडियस बना लो, ऐसे 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 ऐसे, ये आपस में तो इक्वल होते ही है। तो वैसे ही मैंने एक और रेडियस बना ली, तो ये भी इक्वल होने वाला है। ये इससे इक्वल है ऐसा क्वेश्चन में दिया है, पर रेडियस तो रेडियस से इक्वल होते ही है बाय नेचुरल हमेशा से। तो तीनों साइड इक्वल हो गए, मतलब ट्रायंगल कैसा है? तो इसके सारे एंगल भी कैसे हैं? 60 डिग्री यानी इक्वल, बराबर। तो ये एक एंगल भी मिल गया हमें। मार्क ये करना था इसमें से जील के सेंटर में जो एंगल बना है वो 60 डिग्री है। काम का यही था, खाली इतनी क्वेश्चन में जो बकवास की थी उसका बस काम ये था कि इनको ऐसा लिख के नहीं देना है कि एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री। उसके लिए इसने इतना लैंग्वेज यूज किया। अब ये बोलता है पढ़ ले, मैं तेरे को पहले बता भी देता हूँ फिर पढ़ तो देखो ज्यादा पता चलेगा। देख अब ये ऐसा बोलेगा इन्हीं दोनों पॉइंट से, फॉर एग्जांपल नाम दे देता हूँ ए बी और यहाँ दे देता ओ। अब ये बोले इन्हीं दोनों पॉइंट से एक पॉइंट आपको लेना है मेजर पार्ट में, यानी ये मेजर पार्ट है तो मैं इस पे एक पॉइंट ले रहा हूँ सी, क्या ले रहा हूँ, और एक पार्ट लेना है उनको माइनर पार्ट पे, एक पॉइंट लेना है माइनर पार्ट पे। फिर ये क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि आप उसके एंगल के मेजरमेंट ढूंढ के दो, एक ये नहीं किए। अब समझ में, अब पढ़ एक बार तो साथ साथ में देखें। बस अभी इधर देख, देखिए कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऐसा है, फिर रेडियस इज इक्वल टू रेडियस हमने बना लिया, तीनों इक्वल, इक्विलेटरल 60 डिग्री। आगे बढ़, फिर वापस इधर देखना। Find the angle subtended by the chord at a point on the minor and also on the point on the major. अब यही कॉर्ड से मेजर आर्क पे बने हुए एक पॉइंट पे एंगल का मेजरमेंट ढूंढ के दो, और यही कॉर्ड से माइनर वाले पार्ट पे एक पॉइंट लेके उस पे जो एंगल बनेगा उसका मेजर ढूंढ के। अब क्लियर है क्वेश्चन? समझ में तो सम आ गया होगा, क्वेश्चन भी हो गया है क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फटाफट फटाफट लिखते जाओ। हो गया। चलो अच्छी बात है, जिसका हो गया गो विद द सेकंड सम। ऑलमोस्ट सभी का हो गया होगा। कोई लिख रहा है फर्स्ट? तो चलो सेकंड, बी क्विक, ज्यादा नहीं है, टाइम टेकिंग नहीं है ये। Then round the चिंता नहीं करना किसी दिन एक दो सम कम हो तो, क्योंकि सामने 10.1 जैसे एक्सरसाइजेस हैं जो 5-5 मिनट के काम है,
और कल मुझे अब थ्योरम कोई नया नहीं समझाना है, पूरी एक्सरसाइज आज के समझा हुए थ्योरम पे ही है, तो कल स्पीड भी चलेगा भी, तो कल एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। मैं एवरी 2 डेज एक एक्सरसाइज खत्म करनी है, बड़े आराम से हो जाएगी। इनफैक्ट अभी 1-2 सम तो अब भी हो जाएंगे शायद। डोंट वरी अबाउट द टाइम, 2-5 मिनट तो ऊपर नीचे होते रहेंगे। लिख लो, तो होमवर्क भी देंगे ना, मजा आएगा। इतना दिया तो है सरफेस एरिया क्या दिया उसमें? वर्कशीट। ये तो खाली 1 मिनट का काम दूंगा, अभी कुछ बड़ा नहीं, क्योंकि अभी फ्रेशली वो टॉपिक सिखाया हुआ है, आपको आएगा, इसलिए एक ही समझो। इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह आपको वीडियो से मिल जाएगा। अभी इसको स्किप करते हैं, जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। आप रिवीजन की बुक गंदी मत करना, थर्ड क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ देना, गो फॉर द फोर्थ वन फर्स्ट एट योर होम, या तो नंबरिंग अच्छे से करते हो तो आई डोंट केयर अबाउट द सीक्वेंस एज वेल, ये हम बाद में लास्ट में चेक करेंगे। ये ऐसा होना चाहिए जो सब आपने खुद लिखा है, तो आपको आना चाहिए। जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 4 वंस, भले टाइम हो गया, जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 4 वंस। देखो एक सर्कल है, और यहाँ कौन सा है भाई? बी, या बी, या सी, और ए, ठीक है, यहाँ मैं नाम देता हूँ ए। ट्राइंगल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ऐसा ही है आई गेस कि कुछ चेंज है, बस ऐसा ही, चलो ठीक है। ये एंगल कितना है बच्चों? 69। ये एंगल कितना है? 31। अब ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको अगर मेरे को आगे ड्रॉ नहीं करना, मुझे मालूम है ड्राइंग है और नहीं करना, कोई ऐसा है जिसको ये नहीं मालूम कि 3 एंगल का सम 180 होता है? कोई भी ऐसा 2 एंगल का सम करने ना आता हो ऐसा कोई? 180 तो इसका सम करके देखो, 9 + 1 10, 0 रखो अपने पास, 1 कैरी अप, 6 + that 1 7, 7 and 3 टोटल अपने पास है 100। 180 में से 100 माइनस करो, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी। अब मैं ड्राइंग पूरी करने जा रहा हूँ, इसको मजा आया? ऐसा करके ऐसा, यहाँ कौन सा नाम दिया इन लोगों ने? डी। अब पूछ लिया ये एंगल बता दो। क्यों आज नहीं सिखाया कि अगर एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल सेम बेस से हैं तो देयर एंगल्स विल बी ऑलवेज इक्वल। अभी ये जो ड्रॉ करके नहीं शीट में सिखाया था कि ये ऑल, ऑफ कोर्स नॉट दिस लास्ट वन, देखो ये, फिर इसी तरीके से कोई और, फिर इसी तरीके से कोई और। अगर ये दोनों पॉइंट चेंज नहीं हो रहे तो ये दोनों एंगल्स के भी सबके मेजर कैसे हैं? सेम। तो थ्योरम 10.11, थ्योरम 9 या 11 व्हाटएवर इट वाज, नंबर आप देख लेना एक बार। तो खाली ये 80 है तो ये भी कितना हुआ, और ये 80 कैसे आया वो तो पता चला, एंगल सम प्रॉपर्टी। पर वो लोग क्या करते हैं, दो एंगल बनाते हैं, बच्चा ये देखता है वो 69, ये इतना सा पार्ट कैसे ढूंढेंगे, ये इतना सा पार्ट कितना होगा, लाइक क्यों देखना है, आप बस वो देखो किस एंगल का पार्ट है। अगर वो गिवन एंगल जिस भी एंगल का पार्ट है वो एक ही ट्रायंगल में है, मतलब 69 and 31 बोथ जिस एंगल के पार्ट है वो पूरा ट्रायंगल है अपने पास, देन इट इज गुड। फिर बाकी के बाद में देखेंगे, क्योंकि इसको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया। पहले एक ही ट्रायंगल ABC, दो एंगल दिए हुए हैं, ऐड देम, टोटल मिलेगा, सबट्रैक्ट इट फ्रॉम 180, आंसर मिलेगा। देन थ्योरम 10.9 के अकॉर्डिंग वो दोनों का अगर बेस सेम है तो उससे बने हुए एंगल्स भी क्लियर है सभी को, ये पक्का। ये शीट को सेव कर देते हैं, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। और लास्टली अब से मैं क्या करने वाला हूँ, इन्हीं वीडियोस के नीचे इसी शीट्स की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कभी ये देखनी हो तो कल हम इस शीट से ही आगे बढ़ाएंगे। इसको सेव कर देना, वेट